ढोंगी गणेश सावित्री के साथ कर रहा है मार पिटाई। सावित्री ने खुद बोला कि जब सावित्री की बच्ची गिरने वाली थी तो उस टाइम गणेश पीट दिया। क्यों? एक बच्ची भी संभाला नहीं जा रहा है आपसे। सोचो, एक बच्चे को एक माँ से बेहतर कौन संभाल सकता है। आज वो ढोंगी इंसान इतना बड़ा तांत्रिक, इतना बड़ा ढोंग करता है कि कैमरे के पीछे तो ड्रिंक करता है, ड्रिंक करके गणेश सावित्री को पीटता है और इसको डॉक्टर से दिखाने की बजाय बोलता है कि तुम नास्तिक हो, तुम पूजा पाठ नहीं करती हो, इस वजह से तुम्हारे साथ भगवान इस तरीके से कर रहे हैं, तुम पूजा पाठ करो। डॉक्टर से भी दिखाने के लिए नहीं लेके जा रहा था। जब स्नातन का वीडियो आया कि जीजा जी क्या कर रहे हैं, दीदी और भांजी के इतना तबीयत खराब है, इतने कीड़े रेंग रहे हैं, इतने कीड़े काट के इतना जख्म फैला दिया है, अभी तक डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गए? तब जाके वो डॉक्टर के पास लेकर गया और सावित्री बोल रही है कि डॉक्टर के पास ले जाना ठीक है, सही है, मगर कीड़े काटने का सल्यूशन भी तो खोजना चाहिए कि कीड़ा कैसे काट रहा है। यानी सावित्री बोलना चाह रही है कि कम से कम वो मच्छरदानी क्यों नहीं ला रहा। सावित्री को फिर से पीटा गया है। सावित्री हो रही है घरेलू हिंसा के शिकार। सावित्री इतना पढ़ी लिखी है फिर भी वो सारी चीजें क्यों सह रही है। सावित्री का भाई स्नातन का वीडियो आया, वो खुद परेशान है, बोल रहा है कि मैं किसके किसके लिए क्या क्या करूं, क्योंकि ऑलरेडी एक बहन को घर पे, अपने घर पे बैठा कर उसके बच्चे का पालन पोषण कर रहा है, उसको पढ़ाई लिखाई का देख रहा है, एक बहन को खिला रहा है, उसके पति को भी अपने घर पे बैठा के रखा है। स्नातन खुद कितने लोगों का जिम्मेदारी उठाएगा, उसका भी अपना परिवार है। मगर यहाँ पे सावित्री भी जब कुमारी थी तो स्कूल में टीचर थी। अपने माँ के जाने के बाद वो सावित्री अपने घर को संभाला था, अपने बाप को संभाला था, अपने भाई को संभाला था। अपने भाई को शादी करने के बाद वो अपना घर बसाई थी। बोल रही थी कि घर को संभालने वाला कोई आ जाए फिर मैं अपना घर बसाऊंगी, पहले अपना भाई को मैं शादी करना चाहती हूँ, नहीं तो मेरा घर बिखर जाएगा। सावित्री सोचो, इतना स्मार्ट थी, इतना चालाक थी, इतना होशियार थी कि स्नातन भी कुछ भी करने से पहले अपनी दीदी का सलाह लेता था, सावित्री का सलाह लेता था। आज वो सावित्री घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है फिर भी वो चुपचाप सह रही है। ये ढोंगी तांत्रिक गणेश इसके ऊपर काला जादू कर रखा है। सोचो, वो सावित्री जो अपने पैरों पे खड़ी है, महीने का लाख रुपये उठाती है, महीने का लाखों रुपये कमाती है, आज वो सावित्री का पति जो है हर वो अय्यासी की जिंदगी जी रहा है, हर वो ऐश मौज कर रहा है। इससे पहले इस नल्ला इंसान के पास कुछ भी नहीं था, न रहने के लिए घर था, न पीने के लिए पानी था, न खाने के लिए सही से ढंग से अनाज भी मिल पा रहा था। इतना वो कमाता था। एक थैले का बिजनेस था, बहुत बड़ा भी बिजनेस नहीं था, थैले का बिजनेस था। इतना वो कमाता था जिससे वो किराया दे सके और 2 वक्त की खाना खा सके। वो भी आजाद की खाना नहीं कि कभी वो खा लिया कभी वो खा लिया, वो भी मुश्किल से 2 वक्त की खाना के लिए वो कमा लेता था, इतना, इससे ज्यादा नहीं। सावित्री फेसबुक से प्यार करी थी। फेसबुकिया प्यार सावित्री का आज इस मोड़ पे लेके आ गया है कि सावित्री के पास रोने के सिवा कुछ नहीं है। सावित्री अपनी वीडियो में बहुत कुछ बोलना चाहती है मगर वो बोल नहीं पा रही है। सावित्री खुद बोली कि मैं रक्षाबंधन में जब अपने भाई के यहाँ गई थी तब मैं कान का ईयररिंग खरीदी थी। तो सावित्री कैमरा ऑन करके, इसका पति जो है गणेश बेड पे लेटा हुआ था और बोला कि मेरा कान का बाली जो है निकाल के दे दीजिए। तो पहला नंबर तो 1-2 बार इग्नोर किया, तीसरे बार में मुस्कुरा के, बहुत ही गंदा स्माइल था, मुस्कुरा कर खोला कि ये लीजिए आपका अमानत है, आप इसको रखिए। मगर यहीं पे जैसे ही सावित्री बोलती है कि मेरा कान के बाली निकाल दीजिए, वहीं पे सावित्री दूसरी जगह जाके कैमरे पे बोलती है कि जब से अलमारी आया है तब से मैं अलमारी को छुई तक नहीं हूं, मैंने देखा नहीं कि इसके अंदर सामान कैसे सरियाया गया है। ये सारी चीजें आप खुद सोचो कि सावित्री
का खुद का चीज गहना, शादी में उसका भाई जो है गले का सेट भी दिया था, मगर सावित्री का गले का सेट का कोई अता पता नहीं है। अभी जो सावित्री कुछ महीने पहले बोल रही थी कि मेरा पति जो है किसी औरत से घंटों घंटों जाकर बातें करता है, ये कोई और औरत नहीं है। अब पता चल रहा है कि सावित्री का पति जो है गणेश पहले से शादीशुदा था। वे बात सच है, उसका पहली बीवी से एक बेटी भी है। तो ये तो डिवोर्स दे चुका था, मगर फिर भी उसको अपनी पहली पत्नी के प्रति प्यार जाग गया है गणेश को। और यहाँ तक कि कहने में आ रहा है कि सावित्री से वो पहली पत्नी सुंदर है। जब गणेश के पास कुछ नहीं था तो वो उसकी पहली पत्नी जो है इसको तलाक दे दिया। अब गणेश के पास सब कुछ है। सावित्री इतनी सीधी सादी कैसे हो सकती है? जो लड़की इतना तेज तर्रार हो, शादी के बाद अचानक से ऐसे कैसे बदल सकती है? शादी के बाद गणेश सावित्री को बाबू बाबू कह के बुलाता था कि बाबू सुनो ना, बाबू सुनो ना, इस तरीके की चीजें करता था। मगर अब जो है फुल इग्नोर करता है, क्योंकि ये इतना घमंडी इंसान हो चुका है कि सोचो, बीवी को कीड़ा काट रहा है। बीवी तक तो थोड़ा ठीक है कि चलो भाई बड़ी है, वो अपने आप को संभाल लेगी, मगर छोटी बच्ची, अपनी मासूम सी जान, नन्ही सी जान को भी कीड़ा कटवा रहा है। और उस कीड़े को काटने का उसको डॉक्टर के पास ले जाने का जरिया नहीं है, वो डॉक्टर के पास लेके जा सके। वो बोलता है कि तुम नास्तिक हो, इसकी सास बोलती है कि तुम नास्तिक हो, तुम पूजा पाठ नहीं करती हो, इस वजह से तुम्हें कीड़ा काट रहे हैं। सोचो, सावित्री नास्तिक है, इस वजह से इसको कीड़ा काट रहा है। इतना अंधविश्वास अभी भी। तो एक घटिया, इतना मतलब घटिया इंसान है कि मत पूछो। सोचो, सावित्री के पैसे पे ये इतना ऐशमौज की जिंदगी जी रहा है कि अपनी बूढ़ी माँ का शौक श्रद्धा पूरा कर रहा है, अपनी माँ का हर वो सुविधा का आनंद दे रहा है, अपनी पागल बहन का इलाज करवा रहा है। बात कड़वी है मगर सच है। अगर मैं कहीं पे गलत बोलूंगी तो आप वहां पे मुझे स्टॉप करके, मुझे कमेंट करके आप मुझे टोक सकते हैं कि दीदी आप यहाँ पे आप गलत बोल रही हैं। सोचो, जब कान की बाली मांग रही थी सावित्री, तो सावित्री को 2 बच्चे खाया, बोला कि मैं त्रिदेव हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तुम सिर्फ एक देवी हो, 1 देवी हो, सिर्फ और सिर्फ तुम यूट्यूब चला सकती हो। सोचो, ये इतना निकम्मा, इतना नालायक, इतना मंदबुद्धि इंसान है, सच में मंदबुद्धि है कि तेज शातिर चालाक इंसान है। सावित्री एक काम कर रही है, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बना रही है, तो घर में खाना कौन बना रहा है? कभी भी सावित्री के घर में सिंगल डिश नहीं बनता है, दाल चावल नहीं बनता है, बनता है तो कई तरह के आइटम बनता है। दाल चावल बनने के बाद आलू की सब्जी बनेगी, भिंडी की भुंजिया बनेगा, ना जाने क्या क्या बनता है। 3-4 आइटम तो होता ही होता है, रोटी बनता है, चावल बनता है। और अकेले एक बच्ची को संभालते हुए ये सारे काम करना, तो ये त्रिदेव कहां से हो गया? बच्ची को गोद में तक नहीं लेता। मैंने देखा सावित्री के कल की वीडियो, जिसमें सावित्री गई थी डॉक्टर के पास और डॉक्टर भी मना कर दिया इलाज के लिए। तुम सब सल्यूशन नहीं खोज रहे हो, कीड़े काट रहे हैं, तो इसका सल्यूशन तो है। मगर यहाँ पे ये इंसान जो है, सोचो, मतलब इतना लाखों कमेंट आ रहे हैं कि तुम मच्छरदानी लगाओ, मगर मच्छरदानी नहीं लगा रहे ये बंदा। इतना मतलब ये अंधभक्त हो चुका है कि इतना लोग बोल रहे हैं कि तुम मच्छरदानी लगाओ, मगर मच्छरदानी नहीं लगा। सावित्री बोली कि डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो, तो गणेश बोला कि भगवान तो नहीं है ना डॉक्टर, टाइम से ही अच्छा होगा। सावित्री बोली कि ठीक है, डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो, ठीक है, मगर कीड़े का भी तो सल्यूशन होना चाहिए, कीड़े का भी तो इलाज होना चाहिए कि आखिरकार कीड़ा काट रहा है तो कैसे काट रहा है, क्यों इसका इलाज नहीं है, इसका सावधानियां नहीं है।
मच्छरदानी क्यों नहीं लगा रहा है ये बंदा, क्यों नहीं लगा रहा है। अब ये इंसान को अपनी पहली पत्नी के प्रति प्यार जाग चुका है, पहली पत्नी के प्रति प्यार जाग चुका है। सावित्री के फिर से सर में चोट लगी है। सावित्री बोल रही थी मेरे सर में चोट लगा है, फिर से उसी जगह पे लगा जिस जगह पे पहले मेरा सर पे चोट लगी थी, आज फिर से उसी जगह पे लगा है। और सावित्री का पति गणेश जब छूने लगा था सावित्री का चोट को, सर को, तो सावित्री इस तरीके से हाथ हटा के बोल रही है कि मत छुओ। यानी यहां सावित्री हिंट दे रही है, यहां से पता लग रहा है कि सावित्री को चोट ऐसे वैसे नहीं लगा है। सावित्री का पति सावित्री को पीटा है और सावित्री ने खुद बोला कि मेरा पति मुझे पीटा है क्योंकि मैं अपनी बच्ची को संभाल नहीं पा रही थी, गिरने वाली थी मेरी बेटी, तब मेरा पति ने मुझे पीट दिया। सोचो, एक माँ को, एक बच्ची को एक माँ से बेहतर कौन ख्याल रख सकता है। ये इंसान जो है कल मार्केट गया था अपनी बीबी को लेकर, सावित्री के साथ मार्केट गया था। सावित्री कैमरा भी पकड़ रखी है, सावित्री गोद में बच्ची को भी ले रखी है, मगर ये बंदा जो है एक थैला ले रखा है, एक थैला लेकर अपने आप को दिखाते हुए चल रहा है। सोचो, ये कहाँ से केयर कर रहा है, कहाँ से केयर कर रहा है। सावित्री को एक नौकरानी बना के रख दिया है। आजकल तो मतलब एक बच्ची थी, इसका पूरा परिवार परिपूर्ण हो चुका था कि घर नहीं था तो घर हो गया, गाड़ी नहीं था तो गाड़ी हो गया, पागल बहन का इलाज नहीं हो पा रहा था तो पागल बहन का इलाज भी चल रहा है, सब कुछ हो गया। एक छोटी सी बच्ची भी आ गई दोनों की जिंदगी में, सावित्री और गणेश की जिंदगी में। अब उसको क्या चीज की दुख थी, कोई चीज का तकलीफ नहीं था, मगर ये इंसान अपनी बेटी को गोद में नहीं लेता है, गोद में नहीं लेता है और अपने आप को बोलता है कि मैं बहुत ही पूजा पाठ करता हूं, मगर ये ड्रिंक भी करता है। सावित्री एक बेबस हो चुकी है, वो कुछ चाह के भी नहीं कर पा रही है, वो बोलना चाहती है मगर बोल भी नहीं पाती है। उसको घर में लॉक कर दिया जाता है, उसको घर में बंद कर दिया जाता है। उसको सोचो सावित्री की मानसिक स्थिति कैसा कर दिया है। जो घर में जहां पे सावित्री की सास रहती है तो सावित्री को अंदर से क्यों लॉक कर दिया जाता है, क्यों? ताकि ये इंसान जो है बाहर में रासलीला रचाते रहे, इसको पकड़ ना पाए। क्योंकि पहले जब सावित्री को अंदर से बाहर से लॉक नहीं किया जाता था तो सावित्री ने कई बार देखा है सावित्री गणेश को कि किसी लेडी के साथ वो बात कर रहा है घंटों घंटों, और यहाँ तक कि सावित्री ने उस लेडी को धिरकाया भी कि मेरे पति से दूर रहना, मगर फिर भी सावित्री का पति जो है एक नंबर का नल्ला निठल्ला है। सावित्री को बोलता है कि तुम वन देवी हो, सिर्फ और सिर्फ तुम वीडियो बना सकती हो, तो बेशरम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। सावित्री की वजह से तुम्हारी मानसिक रूप से पीड़ित बहन का इलाज चल रहा है, तुम्हारी बूढ़ी माँ का हर वो सुविधा मिल रहा है, और जो तुम अय्यासी की जिंदगी जी रहे हो ना, जो चार चक्के में घूम रहे हो, वो सावित्री की ही वजह से। जो तुम किराए के घर में भटक रहे थे ना, डेली डेली मकान मालिक का तुम गालियां सुन रहे थे ना, आज तुम्हें सावित्री की वजह से तुम्हारा अपना घर में रहने का सुख मिला है। सावित्री वीडियो बनाती है तो उससे तुम्हारा इनकम जनरेट होता है, तुम्हें पैसा मिलता है, बेशरम पैसा मिलता है। मगर सावित्री को सोचो, इतना मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहा है ये बंदा, इतना मानसिक रूप से बीमार करके रख दिया है कि मत पूछो। सावित्री को पहले ये बाबू बाबू करता था, मगर अब फुल इग्नोर करता है, फुल इग्नोर करता है। सावित्री अपनी जेवर की चीजें, अपने सोने चांदी का गहना जो है सावित्री का होते हुए भी सावित्री का पति रख रहा है। सावित्री को अलमारी छूने तक नहीं दिया जा रहा है। जब सावित्री को शादी हुआ था तब तो छुआछूत नहीं मान रहा था कि तुम हाथ धोकर अलमारी छुओ। जब अलमारी छूने के लिए गई सावित्री तो बोला कि हाथ धोकर आओ अलमारी छूने के लिए। यहीं पे कुछ समय पहले, 1-1.5-2 महीना पहले सावित्री का भैया और भाभी आया था, सनातन और अंजलि आया था,
तो पूरे घर को धुलवाया था। सावित्री ने खुद बोला, छुआछूत मान रहा था। तो जब शादी लगा था, जब शादी सेट हुआ था, तो उस टाइम छुआछूत नहीं था। सावित्री, इन सब की वजह सावित्री खुद है। सावित्री को मना किया था सनातन कि दीदी मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का खोजूंगा, मगर यहाँ पे सावित्री को फेसबुक से प्यार होता है। फेसबुकिया प्यार का नतीजा आज ये है। सावित्री के चाचा जी महाराष्ट्र में रहते हैं और सावित्री का शादी चाचा जी ही करवाए, क्योंकि सावित्री झारखंड के रहने वाली है और गणेश जी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो चाचा जी के जरिए शादी हुआ था और सावित्री से गणेश 10 से 15 साल बड़ा है। अगर इतना ये त्रिदेव है तो रहने के लिए जमीन क्यों नहीं था? ठीक है, घर नहीं बना पाया था तो जमीन क्यों नहीं था? ये कितना झूठ बोलता है इंसान, कितना झूठ बोलता है। और सावित्री को मारता पीटता है, ड्रिंक करके मानसिक रूप से टॉर्चर करता है और डॉक्टर से दिखाने की बजाय बोलता है कि तुम नास्तिक हो, तुम पूजा पाठ नहीं करती हो, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। कल घर में रह के सावित्री पागल बन जाएगी अगर सावित्री का कंडीशन ऐसा ही रहा तो। सावित्री का फेस देखो कैसा हो चुका है, सावित्री का मानसिक रूप देखो कितना खराब हो चुका है। एक बच्ची थी, इसको क्या चीज की कमी थी? कोई चीज की कमी नहीं थी। अभी हर तरीके से गणेश परिपूर्ण था। अपनी बच्ची को इतना लाड प्यार लगाता, इतने अच्छे से संभालता कि मत पूछो, मगर वो बच्ची को भी सही ढंग से नहीं ले पाता है गोदी में, नहीं लेता है गोदी में। अगर सावित्री परेशान हो रही है तो परेशान हो रही है। मैंने एक वीडियो में और देखा, एक शॉर्ट वीडियो में, जिसमें सावित्री खाना लेकर आ रही है, वो बेड पे महाराज बैठा हुआ है और बोल रही है कि बच्ची इसके पैर के नीचे आ गई, मगर फिर भी उठ के नहीं लिया। ये गणेश एक नंबर का खदोड़ इंसान है। ये सिर्फ और सिर्फ खाने के पीछे लगा रहता है। जब देखो जब खाते रहता है ये, जब देखो जब खाना खाते रहता है। ये छोटा मोटा खाना नहीं खाता है, पूरा कठौती भर भर के खाना खाता है। और मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, खुद सावित्री के वीडियो में ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो सावित्री का पति जो है सावित्री से प्यार बिल्कुल भी नहीं करता, उसके पैसे से प्यार करता है। सावित्री का पति को शर्म आना चाहिए कि मेरी पत्नी की वजह से मुझे हर वो सुविधा मिल रहा है, मुझे इतना ठूसने को मौका मिल रहा है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।